आज की वीडियो में हम देखेंगे अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसे कि टू डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी हम समझेंगे। देखो, अभी तक हमने जो स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम देखे थे उसमें हमने क्या किया था, सपोज हमें क्या करना है, किसी एक स्टूडेंट के नेम को स्टोर करना है या किसी कॉलेज के नेम को स्टोर करना है, तो हम एट ए टाइम एक स्ट्रिंग को क्या कर पा रहे थे, स्टोर कर पा रहे थे, उस पर प्रोसेसिंग कर पा रहे थे, प्रिंट कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या चाहते हैं कि 10 स्टूडेंट्स के नाम को अरे में स्टोर करना चाहते हैं, 10 स्टूडेंट के नाम को एक साथ स्टोर करना चाहते हैं, तो या तो हम 10 सेपरेट स्ट्रिंग्स लें, उससे बेटर क्या है कि हम एक अरे बनाएं जिसमें हम क्या करें, 10 नेम्स को 10 नेम्स को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। ठीक है, मतलब हमारा एम क्या है, सपोज हमारे पास ये 3 नाम है, फर्स्ट नेम है हमारा ABC, सेकेंड नाम है हमारा XYZ और थर्ड नाम है हमारा कुछ भी PQRST। ये हमारे 3 नाम हम क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। ओके, तो इसमें आपको देखकर ही लग रहा है कि हमें कितनी इसमें रोज की जरूरत है, तो हमें टोटल 3 नाम चाहिए, इसीलिए हमें 1 2 एंड 3 रोज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कॉलम्स कितने चाहिए हमें, तो देखो हर एक रो के अंदर, देखो हर एक रो अपने आप में क्या है, एक स्ट्रिंग है। हर एक रो क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग क्या होती है, खुद ही एक अरे होती है। ठीक है, एक स्ट्रिंग क्या होती है, खुद ही अरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है। तो हमारा ये जो अरे है जिसमें 3 रोस हैं और हर एक रो के अंदर क्या है, अगेन एक अरे है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, अरे ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारी 0th रो हो गई, ये फर्स्ट रो हो गई और ये क्या हो गई, हमारी सेकेंड रो हो गई। तो हमने इतना बताया है कि हम 3 नाम को स्टोर करना चाह रहे हैं। कितने नेम्स को स्टोर करना चाह रहे हैं, 3 नेम्स को स्टोर करना चाह रहे हैं, 3 स्ट्रिंग्स को स्टोर करना चाह रहे हैं। लेकिन हर एक स्ट्रिंग किससे मिलके बनती है, कैरेक्टर्स से मिलके बनती है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमारी स्ट्रिंग का, हमारे इस अरे के हर एक एलिमेंट में अगेन क्या है, एक अरे है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 2 डायमेंशनल अरे भी बोला जाता है। ओके, जैसे अगर हम बात करें इस 0th रो की, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3। लेकिन अब आपको क्योंकि पता है कि एक स्ट्रिंग किस तरह से स्टोर होती है, अगर आप सिंपली ABC इस तरह से आप स्ट्रिंग को क्या करते हो, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हो, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर ही आप असाइन कर रहे हो, तो उस केस में इसको मेमोरी किस तरह से मिलेगी, पहले A देन B देन C, ये 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, सेकेंड लोकेशन और थर्ड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आप XYZ यहाँ पे स्टोर करते हो, तो ये X देन Y देन Z, फिर नल कैरेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से PQRST और उसके बाद में क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, हम एक बार पहले डिक्लेरेशन समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सिस्टम में किस तरह से इसको मेमोरी एलोकेट होगी। ओके, तो देखो, अगर हम कोई नॉर्मल इंटीजर अरे डिक्लेयर करते हैं, मतलब मुझे 3 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो मैं उसके लिए अरे को कुछ इस तरह से क्या करूंगी, डिक्लेयर करूंगी। ओके, लेकिन अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो अरे है वो स्ट्रिंग्स का अरे है, ओके, तो इसके लिए हमें जो डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो क्या होगा, CHAR, कैर डेटा टाइप मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले बाकी सब भूल जाओ, अभी ये ध्यान रखो कि हम कितने नाम स्टोर करना चाहते हैं, हम टोटल कितने नाम स्टोर करना चाहते हैं, 3 नेम्स को हम स्टोर करना चाहते हैं। और अरे का नाम सपोज मैंने दे दिया एस, दे दिया, क्या दे दिया, एस दे दिया। ओके, अब मैं टोटल 3 नाम स्टोर करना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे 3 तो एटलीस्ट 3 तो यहाँ पे देना ही, उससे ज्यादा भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देना है, 3। ठीक है, मतलब आपके अरे के अंदर आपके 3 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हर एक एलिमेंट खुद में क्या है, एक अरे है। क्या है, हर एक एलिमेंट खुद ही क्या है, एक अरे है, कैरेक्टर्स का ही अरे है। तो इसके लिए अब आपको नंबर ऑफ कॉलम्स भी बताने, तो ये क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, अब आपको देख के लगेगा कि मैक्सिमम जो नेम की साइज है वो PQRST 1 2 3 4 5 क्या है, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पर अगर हम 5 भी दे दे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम सबसे बड़ा नाम आपका क्या है, PQRST है, लेकिन इसको टोटल कितनी बाइट्स मिलेंगी, 1 2 3 4 5 और 6th बाइट किसके लिए मिलेगी, नल कैरेक्टर के लिए मिलेगी। इसीलिए अगर आप साइज दे देते हो 5, ठीक है, और आप ये इस तरह से कोई नाम देते हो, 5 कैरेक्टर्स का कोई नाम दे देते हो, तो एरर आ जाएगी। ये सारा कंसेप्ट जब मैंने आपको स्ट्रिंग्स बताई थी तो एक्सप्लेन कर
कर दिया था, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 6 दे दो, या आप 7 भी दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ज्यादा आप दे सकते हो, कम नहीं दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे सपोज आपने साइज क्या स्पेसिफाई की, 6 स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। और ये आपने अरे को जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ दिया, अभी आपने इनिशियलाइज नहीं किया है। तो अभी पहले हम सिंपली देखते हैं कि इस टाइप के अरे को मेमोरी किस तरह से एलोकेट होगी। अब देखो मेमोरी का जो कंसेप्चुअल व्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा। कंसेप्चुअल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो 2 डायमेंशंस में स्प्लिट नहीं हो जाती है। हमारी मेमोरी तो एक कंटिन्यूअसली 1 डायमेंशनल अरे ही होती है, लेकिन उसको हम कंसेप्चुअल, मतलब आपको समझने में इजी लगे इसलिए मैंने इस तरह से क्या बनाया है, डायग्राम बनाया है, ओके। तो देखो ये 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि 3 रोज होंगी और 6 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, तो 0 से लेकर 5 तक। लेकिन एक्चुअली जो मेमोरी मिलेगी वो कुछ किस तरह से मिलेगी, टोटल कितनी बाइट्स एलोकेट होंगी इसको, 3 × 6 18, और कैरेक्टर की साइज भी क्या होती है, 1 बाइट होती है, तो टोटल 18 कंटिन्यूस बाइट्स क्या हो जाएंगी, इसको एलोकेट हो जाएंगे, ओके। लेकिन मैंने इसका लॉजिकल व्यू, ताकि आपको समझने में इजी लगे, इसलिए मैंने इस तरह का डायग्राम बनाया है, ओके। अब सपोज हम क्या करते हैं कि इसको ऑन द स्पॉट क्या कर देते हैं, हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं, मतलब इसके जस्ट आगे आपको क्या लिखना है, कुछ ऐसे लिखना है। सपोज आपका फर्स्ट नेम क्या है, ABC है, ओके। इसके बाद में सेकंड नेम क्या है आपका, XYZ है, और थर्ड नेम आपका क्या है, PQRST है, PQRST है, ओके। इसको ये सेपरेटली मैं ये बना देती हूँ इस तरह से। देखो ये है डबल कोट्स, देन कर्ली ब्रैकेट की एंडिंग, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगा देना है। ऐसा हमने क्यों लिखा, तो देखो आपको भी अच्छी तरह से पता है। सपोज हमारे कोई एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, CHARS, और फिर उसकी जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं, हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं, सॉरी सपोज हम क्या देना चाहते हैं, उसकी वैल्यू ABC देना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारी मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, इसीलिए अब क्योंकि ये क्या है, हमारा अरे है, इसीलिए अब हम अरे को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। अब होगा क्या, देखो ये क्या है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, हमारी 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। तीनों एलिमेंट्स हो गए, ओके। तो अब हम क्या बता रहे हैं कि S की 0th रो पे आ जाना चाहिए ABC, तो 0th रो पे क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। तो ये आया हमारा A, ये आया हमारा B, ये आया हमारा C, ठीक है। अब क्योंकि ये ABC क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल कैरेक्टर आ जाएगा, ओके। इसके बाद में यहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू या नल आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप यहीं पे इनिशियलाइज इसको कर रहे हो, यहीं पे आप इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको आप इनिशियलाइज कर रहे हो, यूजर से वैल्यू पूछ रहे हो, ठीक है। इसके बाद में आप क्या बोल रहे हो कि आपकी जो स्ट्रिंग है इसमें फर्स्ट लोकेशन पे क्या आना चाहिए, XYZ, तो फर्स्ट रो पे क्या आ जाएगा, XYZ आ जाएगा। तो यहाँ पे आया X, यहाँ पे आया Y, यहाँ पे आया Z, ओके। इसके बाद में ये नल कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि ये XYZ क्या है, एक स्ट्रिंग है। इसके बाद में आप क्या चाहते हो, PQRST आ जाना चाहिए, तो ये P, ये Q, ये R, ये S और ये T, और यहाँ पे आ जाएगा नल कैरेक्टर। तो इसीलिए अगर आपने साइज क्या बताई होती, यहाँ पे 5 बताई होती, ये सोच के कि यहाँ पे टोटल 5 ही तो कैरेक्टर्स हैं मैक्सिमम इसमें, तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाती, एरर आ जाती, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको कुल मिला के सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप कितने नाम स्टोर करना चाह रहे हो। सपोज आप 5 नाम स्टोर करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, एटलीस्ट 5 लिखोगे, ओके। आपको पता है कि आपके नाम, जो भी नेम्स हैं आपके पास में, उनमें मैक्सिमम जो नेम की साइज है, मतलब मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स ही हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 21 यहाँ पर देना ही है। क्यों? क्योंकि 20 तो उस नेम के अंदर है कैरेक्टर्स, और 21st कैरेक्टर मतलब एक और कैरेक्टर किसके लिए चाहिए आपको, नल कैरेक्टर के लिए चाहिए, ठीक है। एक और बाइट आपको नल कैरेक्टर के लिए चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप क्या करोगे, अरे को डिक्लेयर करोगे। किसको डिक्लेयर करोगे, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करोगे। और ये आपने देख लिया कि इसको 2 डायमेंशनल अरे ऑफ स्ट्रिंग्स क्यों बोला जाता है। ये इसके 2 डायमेंशंस हो गए, ये अरेस हैं, और किसके अरेस हैं, स्ट्रिंग्स के अरेस हैं, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम यूजर से किस तरह से वैल्यू पूछ के और प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो देखो हेडर फाइल्स वगैरह क्या इंक्लूड करनी है, ये सब आप अपने आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ मेन फंक्शन, और यहाँ
यहाँ पर अब हमें सबसे पहले क्या करनी है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है। तो कैसे करना है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कितने नाम आप पूछना चाहते हो, सपोज 3 नेम्स आपको पूछने हैं और मैक्सिमम जो है नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं। तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा ये सब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब हमें एक इंटीजर की जरूरत है। क्यों इंटीजर की जरूरत है हमें, क्योंकि हमें लूप चलाना है। क्यों लूप चलाना है, क्योंकि हम एक एक करके तो ऑब्वियसली यूजर से पूछेंगे नहीं, मतलब एक एक करके पूछेंगे लेकिन उसके लिए हर एक अलग अलग स्टेटमेंट तो लिखेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप कहां से कहां तक चलेगा, i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर जितनी भी आपके पास रोज हैं, मतलब अगर हमारे पास टोटल कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, i इज लेस देन 3 लिखोगे। 0 1 2 टोटल 3 बार चल जाएगा ये। जब i की वैल्यू 3 होगी या क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, i को इंक्रीमेंट करना है। अब आपको लगेगा कि जब हम 2 डायमेंशनल अरे लेते हैं तो हम 2 फोर लूप्स चलाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। उस केस में हम 2 फोर लूप्स क्यों चलाते हैं, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू, हर एक रो के लिए भी हर एक कॉलम की वैल्यू यूजर से पूछनी होती है। लेकिन जब हम इस रो पे आएंगे, मतलब जब हम इस रो के लिए यूजर से वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हमें हर एक कैरेक्टर अलग अलग से नहीं पूछना है। हमारे पास फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम पूरी स्ट्रिंग की वैल्यू एक साथ ही क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो अब आप चाहो तो scanf का सिंपली यूज कर सकते हो, मैं गेटएस का यूज कर रही हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये इस लूप की बॉडी स्टार्ट हुई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गेट एस और यहाँ पे हम लिख देंगे एस की ith लोकेशन। कैसे रन होगा अभी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, इसके बाद में इसकी एंडिंग। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो अगेन हमारा क्या चलेगा, ये फोर लूप चलेगा और फिर हमें बस गेट एस की जगह पे क्या लिख देना है, प्रिंट एफ लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सॉरी पुट एस लिख देना है। तो पुट एस और यहाँ पे हमने लिख दिया एस की ith लोकेशन और फिर इसकी एंडिंग हो जाएगी। अब ये रन किस तरह से होगा, तो सबसे पहले i की वैल्यू हुई 0, तो i की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ पे आएंगे गेट एस है, इसका मतलब ये वेट करेगा कि यूजर कुछ एंटर करे। यूजर ने सपोज वही ABC एंटर किया है, ठीक है। तो अब ये ABC, क्योंकि गेट एस फंक्शन में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग को क्या करता है, इनपुट करता है और इसमें हम स्पेस भी दे सकते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ, ABC स्ट्रिंग कहाँ पे जाके स्टोर होगी, एस की i दैट इज 0th लोकेशन पे क्या स्टोर हो जाएगा, ABC स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे अपने आप क्या आ जाएगा, नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या हुआ, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 1, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ पर आएंगे, अब जो कुछ भी आप एंटर करोगे वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एस की फर्स्ट लोकेशन पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे नल कैरेक्टर आ जाएगा। फिर अगर आप जो कुछ भी एंटर करते हो, i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होके 2, 2 इज लेस देन 3, जो कुछ भी आप एंटर करते हो वो कहाँ पे स्टोर होगा, एस की सेकेंड लोकेशन पे स्टोर होगा। तो सपोज आपने PQRST किया है इनपुट किया है, तो वो इस तरह से क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जो कुछ भी आप इनपुट करोगे वो इस तरह से करस्पॉन्डिंग लोकेशंस पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आप स्ट्रिंग थोड़ी सी लंबी दे देते हो, मतलब यहाँ पे आपने साइज तो स्पेसिफाई की है 6 टोटल, मतलब आप क्या 5 कैरेक्टर्स ही दे सकते हो, 6 क्या है, नल कैरेक्टर के लिए। लेकिन आप बड़ी सी स्ट्रिंग दे दो तो क्या होगा, तो देखो अगर आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते से ही स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हो, तो उस केस में तो वही एरर आ जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो गेट एस फंक्शन जो होता है या स्कैनफ फंक्शन होता है, वो वहां पर एरर थ्रो नहीं करता है, रन टाइम एरर नहीं थ्रो करता है। तो आपको खुद को ध्यान देना है कि आप वैलिड साइज का इनपुट ही एंटर करो। तो अब अगर आप ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग अगर आप देते हो तो उस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये फिर i की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब जिस तरह से हमने ये इनपुट लिया था उसी तरह से वापस से लूप चलेगा और ये तीनों स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी।